तो ऐसा नहीं है कि पैसे वाले हैं या कुछ है, नहीं। हाँ, वो सॉलिड है, अच्छे से उन्होंने शादी की है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। टचवुड। अभी उनकी एक और बेटी है, उसकी भी शादी होनी है, तो परमात्मा उससे भी बढ़ के करवाए। तो और आपने पूछा कि मेरे रियल सिस्टर और ब्रदर, मेरा जो रियल है वो एक ही भाई है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है रियल। यही ताई जी की बेटी है एक, और एक मेरे बुआ की बेटी आई हुई थी वहाँ पर, बेटी और दामाद, जिनसे मैंने मिलवाया था जीजू और दीदी से। वो मेरी बुआ की बेटी और दामाद हैं। और मेरा रियल ब्रदर और भाभी और भतीजा तीनों आए हुए थे वहाँ पर। बट आप समझ सकते हैं कि फैमिली में कई बार ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं कि हम लोग अ, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, शायद कहते हैं ना, दो दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई हंसते हुए चेहरे के पीछे से तकलीफ़ पहचान जाता है तब ऐसा सवाल करता है, या सिर्फ कोई मज़े लेने के लिए करता है। तो मुझे नहीं आपके शब्दों से लगा कि आप मज़े ले रहे हैं, मुझे यही लगा कि आप जानना चाहते हैं कि मैंने सबसे मिलवाया तो मेरे रियल ब्रदर कहाँ थे या रियल सिस्टर कहाँ थी। सिस्टर मेरी रियल कोई नहीं है, यही हैं, बड़ी दीदी हैं जो। और जो मैंने अपने ब्रदर भाभी और भतीजे से मिलवाया था, वो उन्हीं का रियल ब्रदर है। और एक मेरे बड़े भैया थे, भाभी थी, जिनसे मैंने मिलवाया बड़ी भाभी से, वो मेरे दूसरे ताया जी का बेटा बहू और उनके बेटा बहू और पोता आए हुए थे, जो पोते से भी मैंने मिलवाया। और जो मेरा रियल ब्रदर है, अभी हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं फ़िलहाल किसी कारण से। और मैं कारण जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फ़िलहाल नहीं बताना चाहूँगी। मेरी और उसकी अपनी अपनी लाइफ है। बट एक चीज़ है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ मीडिया पर्सन नहीं है, मतलब उनको सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है ज़्यादा, वो सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम टॉकिंग टर्म्स में भी होते तो भी वो मुझे वीडियो में नहीं लेने देता अपने आप को, क्योंकि वो कभी भी फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, कहीं पर भी वो एक्टिव नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ। और बेटा तो अभी बहुत ही छोटा है, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो पढ़ रहा है अभी, आई थिंक नाइन्थ नाइन्थ में होगा। तो इसलिए नाइन्थ या टेंथ में होगा, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर मैं अपने ब्रदर से मिलवाती भी तो भी पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं होता, शायद वो हाय हेलो करके भाग जाता, वो वीडियोस में नहीं आता। हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो मैंने नहीं मिलवाया। और परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में मेरे प्राण निकलने से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, और एटलीस्ट इतना हो कि हम वार त्योहार शादी ब्याह में मिलें तो हंस के एक दूसरे को एंटरटेन करें। बस इतना चाहती हूँ मुझे, और कोई कोई वो नहीं है कि भाई हाँ भाई बहुत कुछ चाहिए या कुछ बहुत हो। मान सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान दिल से होता है। जो कि अगर आपने देखा हो तो मेरा एक छोटा भाई है, बुआ का बेटा, उसके घर में जाती हूँ, मुझे पूरा मान सम्मान बड़ी बहन का मिलता है। और एक मेरे रियल ब्रदर का फ्रेंड है, जिसके घर मैं अभी रिसेंटली गई थी और पहले भी गई थी, तो वो मुझे पूरा मान सम्मान देता है। तो मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि अगर किसी को आपसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा, या वो आपसे दूर रहना चाहता है, तो लेट इट बी, उसको उसकी लाइफ में जीने दो, आप अपनी लाइफ में जियो। दूर से भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पास रह के भी ही दुआ देनी है या आशीर्वाद देना है। मैं बड़ी हूँ, तो मेरे से मैं क्या ही दे दूँगी। हालात आपने मेरे देखे ही हुए हैं कि मैं इतनी कोई लेविश नहीं हूँ, तो मैं उसे क्या ही दूँगी। तो दूर से मैं बस हंसते खेलते देख के खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश हैं। जो मुझे इज़्ज़त मान से बुलाते हैं, चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ, किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं उनके यहाँ जाती हूँ, और वो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा आना पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ, बस। तो मेरा ब्रदर, भाभी और भतीजा तीनों वहाँ पर थे, वेडिंग में आए थे, बट मैं मिलवा नहीं सकती थी उनसे, क्योंकि वो मुझसे ही नहीं मिलना चाहते थे। कोई बात नहीं, होता है यार। बाकी दिल तो दुखता है, एक ही तो भाई है। और मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैंने उसे इतने से गोद में उठाया था। जब आपसे कोई छोटा होता है ना, तो वो आपके लिए बच्चे की तरह हो जाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, अगर उसको मंजूर होगा तो। और मेरे वीडियोस में कहीं पर वो दोनों हैं, भाई भी है भाभी भी है, भतीजा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना वो इतना आता नहीं है वीडियोस वगैरह में। शादी में भी आया हुआ था तो एक कोने में बैठा हुआ था। चलिए, पहली बार नहीं, पहली बार तो नहीं, काफ़ी दिनों के बाद किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया, मुझे अच्छा लगा कि मतलब जवाब किसी चीज़ का तो मैं दूँ।
ठीक है, तसल्ली तो हो गई होगी उनको भी सुन के। वो था वीडियोस में ही था, अगर आपको कहीं से शक्ल मिलती हुई दिखे तो बताना मुझे कौन था, पहचानो। हेलो जी। भैया लोग ऐसे देख के परेशान मत होना, ना ये सोचना कि भैया ये कर क्या रही है। थकावट है, धीरे धीरे उतरेगी, क्योंकि काम तो ख़त्म हो ही नहीं रहे ना घर के। अभी घर की सफाइयाँ चल रही हैं, सब कपड़े वगैरह, ओ बाप रे बाप। अगर आज का व्लॉग आपने देखा होगा तो अभी जो कपड़े मैंने सुखाए थे उसके अलावा एक लॉट और मैंने बताया था ना पोचों का धोया, तो अभी 15 पोचे भी सुखा के आई हूँ बाहर, सोफ़े पे, कबर्ड पे, टेबल पे। तो पूरा घर धोबी घाट बना हुआ है। और अभी भी वॉशिंग मशीन के अंदर और कपड़े हैं जो समृत ने आज आके उतारे हैं, और उसकी एक स्कूल ड्रेस कल की, दोनों ड्रेसेस धोई हैं। और वाइट कपड़े जो थे लाइट कलर वाले ड्रेस के साथ धुल सकते थे वो धोए हैं, अभी वो भी सुखाने हैं। भाई कैसे होगा। और बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, आई बहुत धीरे लग रही होगी क्योंकि अंदर बैठी हूँ ना। बादल गरज रहे हैं इतने ज़बरदस्त, बारिश आ रही है इतनी तेज़ कि भैया ये जाती ठंडा एक बार झटका देने वाली जो होती है ना वो होने वाली है। बिस्तर से निकला नहीं जा रहा, एक दूसरे को काम बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ से सैमी को कॉल करते हैं, सैमी गीज़र चला दे। सैमी फ़ोन करता है, मम्मी आप बैठे हो कि खड़े हो। दिया करती है, सैमी ये काम कर दे। मतलब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, कोई काम कर दो हमारा, कोई खड़ा है तो ये काम कर दो वो काम कर दो। अभी दिया गई है नहाने, क्योंकि दिया ने आज ऑफिस जाना है। एक तो ना जब ये बारिश होती है, कोहरा होता है, और दिया को जाना होता है ना ऑफिस। हाँ बेटा, लूना इधर आ जा। बड़ा सा डर सा लगता है कि रोड सेफ़ नहीं होती ना इस टाइम पे, बहुत दिक्कत का टाइम लगता है। और आज खाना वाना कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि सेवियाँ रखी हैं दिया ने जो सुबह बनवाई थी, पत्ता गोभी मटर रखे हैं, कड़ी चावल भी थोड़े से रखे हुए हैं। और समृत ने बोला है कि वो रात को जो है वो मैगी खाएगा, तो कुछ खाना वाना बनाना नहीं है। ये और मैं पत्ता गोभी खा लेंगे। और ये इनको नया शौक चढ़ा है, इन्होंने रात का खाना बंद कर दिया है कि अब मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगा। बताओ, मतलब इस उम्र में आके चाहे आप कम खाओ पर खाना चाहिए। पर मैं नहीं भैया, इनसे बहस नहीं कर सकती मैं, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये अपने पता नहीं कौन से लॉजिक लगाने लग जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। शरीर में अगर एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और एक रात का डिनर, एक चपाती खाओ चाहे, पर खानी चाहिए। पर क्या बोल सकती हूँ मैं, सुनेंगे है नहीं। इस घर में 4 लोग हैं और चारों के चारों अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरे का सुनना ही नहीं है, समझना तो बहुत दूर की बात है। छोड़ो, टाइम टाइम की बात है। तो चलिए, अब मैं आई थी आपको गुड बाय करने, क्योंकि अब बाहर निकलूँ क्या करूँ, कमरे में ही फंसी पड़ी हूँ, क्योंकि बाहर तो कपड़े सूख रहे हैं ना सारे, क्या कर सकती हूँ। तो चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं और तसल्ली से सोते हैं, कि अभी सोना नहीं है, मतलब खाना वाना बनाना है, तो काम में बिज़ी होना है। और देखो मेरी शॉल, इसको 3 तय हो गई है, 1 2 3, मतलब इतनी लंबी हो गई है यहाँ तक, आधी मतलब हो गई है, आधी और बनानी है। अभी 2 गोले रखे हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन थोड़ा ठीक ठाक हो और कुछ एक्टिविटी हो, कुछ खाने। कल मैंने शाही पनीर बनाने का सोचा है, तो लेट्स सी बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती। सामान मैंने मंगा लिया है। आई थी जिस दिन, उस दिन भी दिया ने बोला था मम्मी पाव भाजी बना लो, बहुत मन करा, क्योंकि उम्मीद होती है ना शादी में पाव भाजी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें थी तो समझ नहीं आया कि कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें थी। तो पाव भाजी खाने का मन कर गया उसका, तो पाव भाजी तो बन नहीं पाई। तो मैंने कहा चल शाही पनीर तो बना ही दूंगी कल, फिर रूटीन का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ मैं, मसाले मसाले मसाले। और आपको भी बताऊंगी, बड़े दिनों से कोई रेसिपी नहीं दी है मैंने, तो कल पाव भाजी, कल शाही पनीर की रेसिपी बताऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ। ठीक है, अब फाइनल गुड बाय। तो प्लीज़ कल मिलिए, कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छे सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग है सबको। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, बढ़िया। अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। एक्चुअली सुबह आँख नहीं खुली मेरी, और आजकल ये थोड़ी सी भी खटर पटर नहीं करते जिससे आँख खुल जाए। और रात को लूना भी उसको आदत हो गई है वहाँ सोने की, 4-5 दिन वहाँ सोई है ना, तो उसको आदत हो गई है वहाँ सोने की, तो वो भी मेरे पास नहीं सोई। सॉरी, ये पीछे कपड़े टंगे हुए हैं। तो अभी मैंने सारे जो सूखे हुए कपड़े उतार के रख दिए, और जो अंडर गारमेंट्स 5 दिनों से सूख नहीं रहे थे, जो मैंने इधर रखे हुए थे चिमटी वाले स्टैंड पे, वो सब मैंने अब बिखेरे हैं यहाँ पर, ताकि इनको भी हवा लग जाए। वैसे अभी फ़िलहाल बारिश नहीं आ रही, हवा अच्छी चल रही है। तो जो कल रात को कपड़े धोए थे वो मैंने बाहर सुखा दिए हैं, अगर सूख जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं सूखेंगे तो वाजिबा फिर अंदर आ जाएंगे। अभी एक और लॉट डाल चुकी हूँ, क्योंकि कपड़े धोना इज़ मस्ट, चाहे कपड़े सूखें या ना सूखें, मशीन तो खाली करनी ही पड़ती है। अभी भी देखो खाली नहीं हुई,
वो बास्केट अभी भी पूरी फुल है। ये ऊपर धुले हुए सूखे हुए कपड़े हैं और ये नीचे देखो, यहाँ से दिखाओ, ये देखो पूरी बास्केट अभी भी फुल है। और अब क्या होता है ना, डिवीज़न हो जाता है कि गर्मी मतलब नॉर्मल वाले कपड़े कौन से हैं, वुलन कपड़े कौन से हैं, तो वो सब अलग अलग करके धोने पड़ते हैं। अब मैं दूध उबाल रही हूँ, अभी मंगवाया है सिमरत से। विनीता आज भी नहीं आई, देखिए एक बर्तन नहीं है मेरे पास, चाय का भी बर्तन नहीं है। पहले आटा गूंदूंगी, आटा भी नहीं गूंदा हुआ, कल भी मैंने गूंदा था, परसों भी मैंने गूंदा था, उसने गूंदा ही नहीं है। इस महीने में पता नहीं क्या किया उसने, मतलब सर्दी में उल्टा हम लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए कि चलो मेड लगा रखी है तो कुछ सुविधाएँ हैं, तो कोई सुविधा नहीं दिया, मेड को खुद को ठंड लग रही है। तो मैं आटा गूंथती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ साथ के साथ, क्योंकि समृद्ध के लिए आज कोई सब्ज़ी नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको दूँगी नमक मिर्च की पराठी दही के साथ, टिफ़िन में भी और अभी ब्रेकफास्ट में भी। तो फटाफट से मुझे ये सारे काम करने हैं, आटा गूंदना है और चाय का बर्तन साफ़ करके चाय रखनी है। चलिए काम पे लगते हैं। चलिए, जगह पड़ रही है छोटी और काम बहुत सारे हैं, तो हाथ वाथ इधर उधर ना लग जाए, इसलिए मैं फटाफट से अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ। उसके बाद आपको मिलती है। चाय बनानी है और पराठे बनाने हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। फ़िलहाल के लिए किचन का काम मैंने रोक दिया है। सेमी की टिफ़िन बन गई है और नाश्ते की पराठी भी दे आई हूँ। अब मुझे प्रेस करनी है इसकी ड्रेस। देखिए लोटड़ी पोटड़ी हो रखी है, वहाँ घुसी थी, यहाँ सोली इसके सिर के ऊपर, फिर इसके बालों के ऊपर यहाँ सोई, फिर मेरे बगल में आके सोई, अब वहाँ पहुँच गई है। आधे घंटे के अंदर पूरा बेड घूम लिया है इसने। और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बाहर तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि विनीता आएगी, सफाई वगैरह करेगी, उसके बाद ही बाहर कुछ हो पाएगा। तो आज मैं एक लगेज खोल लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा बस एक ही लॉट रह गया है बास्केट में। तो मैं एक जो बैग है वो खोल लेती हूँ। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया था, मैले कपड़े जो थे ना, जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए थे, नाइट सूट वगैरह रोज़ वही पहने थे, तो वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। और मतलब आधा सामान उधर आधा इधर है, तो वो बड़ा बैग तो मैं अभी नहीं खोल पाऊँगी, क्योंकि वो उसको उठा के बेड पे रखना मुश्किल है मेरे लिए। एक छोटा बैग मैं खोल लेती हूँ, इसके अंदर थोड़े ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और थोड़ा बहुत जो सामान है वो किट लगा देती हूँ, जो हेयर एसेसरीज़ की किट है वो लगा देती हूँ। तो ये काम मैं कर लेती हूँ, ताकि एक बैग खाली हो जाए। और वो एक बैग खाली जो होगा उसको मैं ऊपर चढ़वा दूँगी, फिर मेरा ये बैग खोलना रह जाएगा, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए। एक साथ सब कुछ संभालने से बेटर है कि मैं ऐसे कर लूँ, थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। वैसे तो मैं लगी हुई हूँ इस शॉल को फटाफट से पूरा करने में, काफ़ी हद तक हो चुकी है। अभी भी मतलब समझिए एक हाथ बराबर और बनानी है, तो एक गोला और यूज़ होगा, एक गोला फिर बच जाएगा। और जो इसकी कैप बनाई थी ना, वो भी ये कह रही है कि मम्मी वो कैप मैं नहीं पहन पाऊँगी, बहुत मोटी है, तो आप उसको हटा दो। तो मैं सोच रही हूँ उसको उधेड़ के ना उसका हेडबैंड बना देती हूँ, तो वो इसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए पहले मैं बैग खोल लेती हूँ, तो बैग को निपटाते हैं और फिर बाहर मशीन हो चुकी है, तो मशीन के कपड़े जो हैं वो अंदर सुखाते हैं। तो मैं अभी इसलिए नहीं सुखा रही थी, बड़ी देर से सोच रही थी, इसलिए नहीं सुखा रही थी क्योंकि विनीता ने अभी आना है, तो वो कपड़ों के बीच में से सफाई करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पता है क्या हो रहा है कि घर में कपड़े सूख रहे हैं ना, और बाहर बारिश आ रही है, बाहर से भी गीले पैर अंदर आ रहे हैं, और अंदर तो ये महारानी कर ही रही है सब जगह पे सू 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 सू। फर्श सूख ही नहीं रहा, जबकि मतलब लगातार पंखा चल रहा है, लगातार फर्श सूख ही नहीं रहा। और फिर वही चप्पल लेके हम घूमते हैं, तो वो पूरे पैर 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 छप जाते हैं उसके अंदर। बड़ा गंदा हो रहा है यार, घर बहुत गंदा हो रहा है। आज तो सुबह दिया जब आई, कहती मम्मी घर में बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है। मैंने कहा पंखा चल रहा है, विंडो भी खुली हुई है रात भर से, तो क्यों हो रही है स्मेल। पता चला कि इसके महारानी के 3-3 पोछे लगे हुए हैं। एक उस कमरे में भी पोछा लगा हुआ, कि रात को ये मेरे पास नहीं सोई, वहाँ सोई थी। एक यहाँ पे भी पोछा रखा हुआ था, और एक हॉल में भी पोछा रखा हुआ था। उसके बावजूद भी पूरे घर में ऐसे चिप 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 हो रखी थी, क्योंकि बारिश है, सूख ही नहीं रहा। आज मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे बाथरूम में भी ना ऊपर छत के ऊपर से पानी टपक रहा है, क्योंकि वो जो ओस जम जाती है ऊपर नहाने के बाद, वो ऊपर से फिर पानी टपकता रहता है। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, यही ओस वाला रीज़न है, या फिर ऊपर वाली नाली हमारे पहले भी पानी टपकता था, कॉर्नर में सारा पानी आ जाता था। तो अगर अभी भी आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली नाली अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैंने करवाई तो थी उनसे बोल के, बट
पता नहीं, बहुत सारे दिमाग में ना घोड़े दौड़ रहे हैं। और इस महीने थोड़ा हाथ टाइट है, इस महीने हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले महीने बहुत खर्चा हो गया था। तो इस महीने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो सकता। मैंने सोचा था ये पर्दे चेंज करूँगी, तो हालत देखो पर्दों की। इस रॉड को बाहर की तरफ लगवाना है मुझे, क्योंकि अंदर की तरफ ये कंफर्टेबल नहीं हो रही, दरवाजे के बीच में अटकता है ये पर्दा, और फिर मैं कवर कर ही नहीं पाती पर्दा। दरवाज़ा खुला रखने के लिए पर्दा मुझे खोल के रखना पड़ेगा, और दरवाज़ा ये खोलने ही नहीं देती। विनीता आ गई। अभी एक काम नया करने जा रही हूँ मैं। हमारे बचपन में मम्मी वगैरह बनाते थे ये लिक्विड सोप, जो कि बर्तनों के लिए बहुत बढ़िया होता था। तो ये विनीता ने मुझसे मांगा कि भाभी साबुन की जगह ना आप वो लिक्विड ला दो। तो मैं ले तो आई, बट मुझे समझ नहीं आ रहा बनाएंगे कैसे। तो ये इसमें सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ के और फिर बनाना पड़ेगा। 4 से 5 लीटर पानी प्लास्टिक की बाल्टी में ले। इसमें 5 लीटर पानी कहाँ से आएगा? चलो पहले मैं खोल लेती हूँ। इसमें पानी दो बेटा मुझे। सबसे पहले पापड़ी वाला। पापड़ी क्या है? पापड़ी तो ये पापड़ी तो टूटी पड़ी है पूरी। कैंची कहाँ रख दी? सबसे एंड में दाने वाला डालना है, ये पहले भून जाए, फिर उसके बाद इसमें वो डालना है पाउडर। भून गया, अब है पाउडर। बस बस बस। हम लोग ये स्पेशली लेने जाते थे घंटा घर, काफ़ी दूर। अब आ जाता है, पहले नहीं आता था, पहले वहीं मिलता था। ये देखिए, ये है डीपी लिक्विड सोप किट। इसके अंदर सारा पूरा प्रोसीजर लिखा है कैसे बनाते हैं, और ये लुक निकल के आया है इसका। मेरा फ़ोन गिर सकता है। देखिए ये लुक निकल के आया है। तो ये गाढ़ा तो हुआ नहीं, हो जाएगा, पड़े पड़े हो जाएगा, गाढ़ा वनीता कह रही है। तो ये मतलब तकरीबन 5 लीटर के आसपास बन जाता है। बट मेरा ये डब्बा थोड़ा छोटा है तो 5 किलो का, पर लीटर के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल से 3.5-4 लीटर आया इसके अंदर मेरा। अब बस इसको मैं ढक के रख दूँगी तो विनीता की जान छुटी। विनीता को थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि उसको विम से मांजना बर्तन अच्छा नहीं लगता था। अब बस स्कॉच ब्राइट आज बदल ले बहन, बर्तन साफ़ नहीं हो रहे हैं। और साथ में ना वो जूना ले ले, अंदर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बता, फिर मैं मंगाऊँ। वैसे पड़े थे डब्बे में स्टील वाले जूने। अब इसको कहाँ रखूँ? चलिए मैं इसको संभाल दूँ, नहीं तो ये दोनों मिलके गिरा देंगे कोको लूना। वहाँ से जो बास्केट्स मिली थी, एक बास्केट तो खाली हो चुकी है, ये बास्केट मिली थी, और ये मिठाई का डब्बा था, मट्ठी थी और तोशे गुड़ की मिठाई थी। तो ये अब इतना सा बचा है, बस इसको भी डब्बे में पलट देती हूँ। अननेसेसरी जगह घेरती हैं, चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें सामान कुछ होता नहीं है। लगे हाथ ये भी। अब मैं बैग खोलने जा रही थी, अब बैग तो खुला नहीं, ये निपटा देते हैं। ये देखो, मैं रोज़ सफाई करती हूँ, और कोई कहेगा देख के कि भैया मैं सफाई करती हूँ, है वनीता? देखा है, रोज़ लगी रहती हूँ मैं, सारा दिन लगी रहती हूँ। देखिए अभी देख, ये देख, अभी पूरा कमरा मैंने सुखाया पंखा चला के, ये 1 मिनट में देख सुसु करके चली गई यहाँ पे। वो रहा।